अब सुनो पीएच ना, पीएच नाम का एक चीज होगा। पीएच क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच जो होता है, यहां तुम्हें 10th क्लास में क्या पढ़ना है, पीएच क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है। क्लास 11th का बच्चा होता है तो पीएच कैलकुलेट करना सिखाया जाता है लॉग से। यहां तुमको जवाब लिखना है, मुझे पीएच क्या होता है, पीएच का रेंज क्या होता है। एक सवाल लिखना है, पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो जा रहे कुछ कहानी लिखना है। तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो थोड़ा सा लिखते जाओ। और ये शो करता है तो पीएच जो है किसी भी एसिड और बेस का रेंज शो करता है। इसका रेंज कहां से कहां होता है? 0 to 14, 0 to 14 होता है। अब देखो पीएच का कहानी है, 7 से कम पूरा एसिड होता है, वो लिखते जाओ। तुमने अगर स्कूल में पढ़ा भी होगा किसी भी स्कूल में, तो अभी जो लिखने जा रहा हूं उसमें बहुत अंतर आएगा, इसी तरह से लिखते जाओ बस। इसको बिना कुछ बोले ठंडे दिमाग से लिखते जाओ। सात को बोलते हैं न्यूट्रल, 7 से ज्यादा को बोलते हैं बेस। और सुन एक और चीज, पीएच का लिखते जा रहे हैं बस, पीएच से कहा दे। तो पीएच जितना कम होता है उतना अच्छा एसिड है, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा। दो चीज उल्टा होता है, पीएच का कम होना एसिड का स्ट्रांग होना होता है। मतलब पीएच जितना कम होगा उतना ज्यादा H प्लस आयन होता है, याद रखना। मतलब पीएच अगर 7 से कम है ये तो एसिड होगा, और तुमको पता है एसिड जितना अच्छा होता है उतना H प्लस आयन होता है। एक और उल्टा कहानी, पीएच जितना बढ़ता जाएगा उतना अच्छा बेस होगा, और उतना ज्यादा OH माइनस बढ़ जाता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। और थोड़ा ठंडे दिमाग से लिखो ना, बिना कुछ बोले, क्योंकि तुम्हारा पता है पिछले कुछ अगले कुछ मंथ बोर्ड एग्जाम होगा, इसलिए कुछ थोड़ा सीरियसनेस मेंटेन कर लो, थोड़ा सा चीजों को सोच लो। और इसका एक ऑर्डर होता है पीएच का, एक पीएच स्केल होता है, ये स्केल पे काम करता है। स्केल होता है 0 14 तक स्केल जाता है। अब वो स्केल में होता क्या है, 0 से 3 स्ट्रॉन्ग एसिड,
ये पीएच स्केल ऐसे बना दिए प्रॉफिट ने, ये पीएच स्केल है। पीएच का स्केल होता है 0 से 3, मतलब जितना कम पीएच हो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, HNO3, H2SO4, उसका 3 से कम होता है। ये सब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको मतलब बोर्ड एग्जाम एकदम क्लोज आ गया ना, अब चीजों को सीरियसली लेना। अब याद रखो ये तुम्हारा जिंदगी है, तुम्हें सोचना। 7 पूरा न्यूट्रल है। 4, 5, 6 वीक एसिड। वो वीक एसिड का नाम याद है? वीक एसिड जैसे लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब इधर। हम जो एसिड खाते हैं ना अचार में या कोई चीज में, वो वीक है सब। ऑर्गेनिक जितना एसिड है, और जो मिनरल एसिड है सब स्ट्रॉन्ग है। अब फिर 7 जो हो गया, ये है न्यूट्रल। न्यूट्रल का एग्जांपल डिस्टिल वाटर, वाटर नहीं डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर बोलो। जैसे हमारा डिस्टिल वाटर है, न्यूट्रल है, इनमें कोई मिनरल्स नहीं है। और सिमिलरली 8, 9, 10, 8, 9, ये जो 8, 9, 10, 11 जो है ये सब वीक बेस है। 12, 13, 14 बहुत स्ट्रॉन्ग। NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग है। कॉस्टिक सोडा इसका नाम होता है, वो 14 नंबर पे आएगा। अब याद है स्ट्रॉन्ग बेस को एक और नाम कहते थे एल्कली। याद है एल्कली? ऐसा बेस जो वाटर सोलुबल था। तो सुनो एक सवाल और, ये हो गया पीएच क्या होता है। पीएच का पूछता है बोर्ड एग्जाम में, रियल लाइफ एप्लीकेशन कहां पे है। एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे, किताब में टॉपिक है पीएच इन एवरीडे लाइफ। एकदम कंसंट्रेट है, सोच रहे बोर्ड एग्जाम वही दिख रहा है इसे थोड़ा एकदम सीरियसनेस 100%। बस इतना सोच के चलो ना, जिंदगी में जिस दिन जो पढ़ते हो ना वो एग्जाम के आखिरी दिन तक याद रह जाए। वो कैसे होगा जब इंसान एकदम शांत हो जाए, इंसान को जिंदगी में सीरियसनेस आ जाए। इस चीज पे थोड़ा सा, वो रियल लाइफ यूज जानते हो पीएच का? फिर पढ़ा है तो बता सकते हो पीएच एवरीडे लाइफ क्या होता है। तो अगर तुमने बहुत पढ़ा है तो बता सकते हो, किसी ने पढ़ा है तो। तो काम को बात करो, अगर तुम जानते हो बता पीएच एवरीडे लाइफ कहाँ यूज होता है। एनसीईआरटी का टॉपिक है। देखा तुम्हें किसी ने स्कूल में पढ़ लिया पूरा चैप्टर्स, उसको ये नहीं पता है, वो पता है वो पढ़ाई किसी काम बच्चे को याद ना रहे। बता दो रियल लाइफ यूज। सुनो तो रियल लाइफ यूज तुम हर दिन यूज करते हो। रियल लाइफ एग्जांपल पता है? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा चॉकलेट खाता है, तो चॉकलेट खाने से दांत सड़ता है टूट के। वो पता है दांत में हमारा पीएच होता है, अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा दांत सड़ जाएगा। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में क्या होता है? बेस। देखो टूथपेस्ट, ओरिजिनल टूथपेस्ट बात क्या करते हैं? मंजन हो गया, दंत मंजन। वो देखते हो तीता लगता है थोड़ा, लाल दंत मंजन जो आता है वो क्या है? प्योर सा बेस है। एक एग्जांपल ये लिखूंगा मैं कि अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम होगा तो डीके हो जाएगा। न्यूट्रल करने के लिए यूज करते हैं टूथपेस्ट। और सोचो बारिश का पानी, एसिड रेन। बारिश का पानी 5.6 से कम हो जाता है, एसिड रेन बन जाता है। एसिड रेन वही है जिसने आगरा के पास संगमरमर का व्हाइट कलर चेंज कर दिया, इसलिए आगरा में कोई इंडस्ट्री नहीं है। वो पता है बोर्ड एग्जाम पूछता है 2-3 एप्लीकेशन लिखिए पीएच के बारे में। माउथ का पीएच 5.5 से कम होगा तो डीके हो जाता है, और इसको न्यूट्रल किया जाता है टूथपेस्ट से। और टूथपेस्ट क्या होता है? बेसिक एल्कलीन टूथपेस्ट। और सोचे एक और चीज,
तुम्हारे पेट में देखो, हमारे पेट है वो पता है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कभी क्या होता है किसी इंसान को पेट में ज्यादा एसिड बन जाता है, वो क्या इंसान क्या खाता है, इनो, चाहे कुछ लोग खाता है सोडा, बेकिंग सोडा खाता है कुछ लोग, बेकिंग सोडा भी होता है बेस। वो पीएच अगर गिर गया स्टमक का, एसिडिटी हो जाएगा। इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है और इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है बाई सोडा, बेकिंग सोडा। वो पता है बेकिंग सोडा एक कंपाउंड है, तुमको इस चैप्टर में पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है NaCO3 कंपाउंड फॉर्मूला होता है। एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब तुमको मैंने उस वक्त लिख दिया था एक टाइम, किस कंपाउंड को क्या क्या नाम बोलते हैं, सब जरूरत पड़ेगा अभी आगे। और उसके बाद बात नहीं करो, बात करने का समय नहीं, वक्त नहीं है इस वक्त, थोड़ा चीजों को सोचो। वो 5.6 से कम हो जाए और ये बना देता है एसिड रेन। बताते हैं एसिड रेन, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री, दिल्ली जाओगे, दिल्ली का इंडस्ट्री चला गया साहिबाबाद में, जानते हो, तुम दिल्ली जाओगे, दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं है इस वक्त, वहां पे एक जगह है गाजियाबाद के पास, वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया अलग से, क्योंकि दिल्ली में पता है सारा मॉन्यूमेंट्स है, उसको बचाने के लिए इंडस्ट्रियल सिटी बना दिया गया साहिबाबाद। साहिबाबाद तुमने सुना, तुमने गाजियाबाद सुना होगा, उसके बगल में एक शहर है साहिबाबाद, जो गया होगा वो जानता होगा। मुझे भाई उसी एरिया में घूम के सब पता है भाई, मुझे वहीं तो रहे 10-15 दिन 20 दिन हॉस्पिटल के ICU में, कहाँ कहाँ मैं जिंदगी का सब कुछ देख चुका हूँ। अब मेरे साथ एक कहानी अलग है, कुछ लोग टूटता है, मैं जरूर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ मैं, याद रखना, पहले से मैं स्पीड और बढ़ गया है। मेरे साथ दिक्कत कहानी है, मैं वो इंसान हूँ जो 4-5 साल पहले हॉस्पिटल में था, तो अपना नाम बना दिया मैंने, गूगल मेरे नाम पे लिखा हुआ है, व्हेन लाइफ गिव्स यू चांस बी अनस्टॉपेबल, वहां से मैंने मिलियन रीच बना दिया। मैं वो इंसान ऐसा हो जो कि जितना गिरता हूँ उतना ज्यादा ऊपर उठ जाता हूँ मैं, याद रखना। अभी इस वक्त हम सीरियसनेस बात कर रहे हैं, सीरियस हो जाओ। मुझे इस चैप्टर को 2 दिन पर निपटा देना है, 2-3 दिन में, और भी इतना लिख के देंगे तो स्कूल में पढ़े भी होगे ना, उससे कहीं ज्यादा होगा। वो निकाल दे दो मुझे कुछ। सुनो और चीज, सुनो, कभी देखे हो तुम खेती करते हो, अगर किए होगे, तुम खेत में क्या डालते हो, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में क्या होता है, एसिड की बेस, तो फर्टिलाइजर में अमोनिया होता है बेस। और देखो तो एक बोल सकते हैं कि मिट्टी को भी तो पता है खेती करने के लिए क्या चाहिए, पीएच आइडियल होना चाहिए, ना ज्यादा मिट्टी एसिडिक होगा ना बेसिक, न्यूट्रल चाहिए, पूरा न्यूट्रल। इस वक्त थोड़ा एकदम सीरियसनेस पे काम करो इस वक्त। तुम ब्लड टेस्ट कराए हो, ब्लड टेस्ट सुनो, याद को बायो में एक चीज लिखा हुआ, याद को नेफ्रॉन में, कि हमारे बॉडी में पीएच भी मेंटेन करता है ब्लड। तो याद एक चीज था, तुमको पता होगा, और देखो तुम वो पढ़े थे वो चैप्टर, और तुमको याद होगा, तुम कभी कभी ब्लड टेस्ट कराते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है, कभी कभी किसी इंसान के पास ब्लड में साल्ट कम होता है, साल्ट ज्यादा होता है, किसी इंसान का पीएच भी बैलेंस होना चाहिए तुम्हारे बॉडी में। तो हम ह्यूमन बींग्स का भी पीएच है 7.1 से 7.3 का रेंज में, वो भी खराब हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है इंसान के अंदर। जैसे किसी किसी इंसान में होता है, इंसान ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, इंसान के अंदर नमक ज्यादा है, नमक कम है, इसीलिए इंसान को भी चाहिए नॉर्मल पीएच। ह्यूमन बॉडी, हम जो इंसान होते हैं
और ये हो गया पीएच, पीएच कैपिटल यूज। अब साल्ट, साल्ट का टाइप्स आपको पेस्ट लिखे, ठीक है लिखो इसका और लिख लिख लो, लिखो ना, लिखो लिखो। हाँ क्या जो उससे लिखे कोई दिक्कत, वॉस्ट है वैसे भी हो गया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा कहना कोई दिक्कत, मुझे कोई दिक्कत, घर पकड़ के लिखा साथ लेकिन वो चीज, तो मुझे दिक्कत किस चीज से है पता है, मुझे मुझे मैं तुम्हारा भला सोच रहा हूँ, मेरा क्या जाता है, मैं तो हाँ। और सुनो अब एक साल्ट है, साल्ट का टाइप्स तुमने पढ़ा है, साल्ट बहुत तीन तरह का होता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। अब तीनों के बारे में लिखने जा रहे हैं। तुमने देखो ये सब चीज सुना होगा तुमने, और जो लिख रहा लिखो, जो पढ़ा है वो कोई चैप्टर कि बता सकता है एसिडिक साल्ट का एग्जाम्पल कुछ, बेसिक साल्ट का एग्जाम्पल एमजी। वो बात नहीं करो, दिमाग को सही जगह लगाओ, बचा लो अपने आप को। जो लिख रहा लिख लो, लिख सोच के बताओ एसिडिक साल्ट का एग्जाम्पल, बेसिक साल्ट पता है बोर्ड में पूछता है सवाल 1 नंबर का। हाँ अब तो वो ये बता दो, मुझे अगर याद नहीं तो मैं कैसे बता दूंगा बिना रटे, सोच समझ के। देखो मैं बोल रहा हूँ एसिडिक साल्ट, क्या लिखूंगा मैं, और देखो साल्ट एसिडिक है तो साल्ट में एसिड का कैरेक्टर ज्यादा होगा। साल्ट कैसे बनता है, एसिड प्लस बेस, तो एसिडिक साल्ट में एसिड का कैरेक्टर ज्यादा हो, ये लिखूंगा मैं, बता रहा हूं मैं दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे लिख दे रहा हूं, सब कुछ है दिमाग में चलेगा क्या। एसिडिक साल्ट है ना तो पीएच 7 से कम होगा। अब तो एग्जांपल कैसे सोचूंगा मैं, एसिडिक साल्ट बनेगा कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब सोचो कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सोचो सोचो, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस का एग्जांपल कार्बोनिक तो एसिड हो गया, वीक बेस। जैसे वो एग्जांपल सोचो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो पता है NH4OH, याद करो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो तुम भूल गए लिखा था मैंने, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको मिला दो HCl के साथ बन जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब एसिडिक साल्ट है, चार लिख ले और लिख लिया। तो तुम पूरा रीजन बताना चाह रहा हूं सब कुछ का, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि तुम अगर ऐसा हो गया गलती से कि मैंने खूब सजा के लिख दिया, अब तुम उसको चलेगा याद करने रटने नहीं कर पाओगे। इसे तुमको मैं ये बता रहा हूं कि एग्जाम्पल में मुझे याद, मुझे कैसे याद हो गया, कुछ ना कुछ जानता हूं मैं। वो कोई भी वो लिख लिए, कोई भी यूट्यूब पे भी सर्च से पढ़े हो, कुछ जानते हैं जो लिख देते हैं, वो कुछ ना कुछ बात है। सुनो अब साल्ट, साल्ट बनता है किस रिएक्शन से, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस। ये 3 तरह का होता है, एसिड बेसिक न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है 2 तरह का, स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल फॉर्म एसिड। लिखिए इसका 3 टाइप्स होता है बाबू, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट। और लिख लो तीनों के बारे में लिख देना। तो बाकी उस चैप्टर में कुछ है नहीं, देखो तो स्कूल में पढ़े होगे ना, तो सर ने तुमको पढ़ाया होगा, साल्ट का कुछ नाम पढ़ना है इसमें, प्रिपरेशन। एक पढ़ना है कॉस्टिक सोडा, क्लोरलकली प्रोसेस करते हैं, फिर पढ़ना है वॉशिंग सोडा, जैसे बेकिंग सोडा, इसमें पढ़ना क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, सबका पढ़ना है फॉर्मूला, प्रिपरेशन, यूज, और सबसे लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। एक दिन में खींच लेंगे, स्पीड बढ़ा के खींच लेंगे, वो नहीं करना चाह रहे। देखो मैं मुझे कभी दिक्कत आई, तुम्हारा 10th बच्चा का क्लास है,
12 में दिखते नहीं है, लेकिन मुझे पता है वो दिक्कत क्या, 3x से बोलो दिक्कत ये हो जाएगा ना कि 3x में उड़ा देंगे, तुम्हारा उड़ भी गया, तुम्हारा दिमाग ही उड़ गया भाई। वो नहीं ना करना है कि मेरा खत्म हो जाए तुम देखते रहोगे। सुनो, और लिख लिए एसिडिक साल्ट, और लिख लो खाली पेज पर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। तो सबसे जो चाहिए कि तुम्हें याद हो जाए, लिखने के बाद रुकेंगे थोड़ा देर, अभी पढ़ने का पर्पस है तुम्हें याद हो जाए ना, लिखना ही होता है खाली, तो क्या करना है, कुछ दे दो लिख लेना छाप के कहीं से, तो क्या फायदा। तो रुकेंगे, एक दिन में खींच लेंगे, लेकिन तुमको याद करा के, चिंता मत करना, तो बस इतना करना ना, थोड़ा दिमाग शांत कर लेना। चलिए निकल पूरा पेज खाली कर लाएंगे, इस पेज पे मिनिमाइज नहीं हो पा रहा है, उसी पेज हटाएंगे पूरा खाली करके। रिएक्शन का टाइप्स बनाते हैं और लिख लें। और लिख लिए, इस पेज को लिख लिए ना, इस पूरे पेज को खाली करना चाहते हैं, इस पेज में ज्यादा जगह है मेरे पास। तो एसिडिक साल्ट ये कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ये बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। पीएच 7 से कम। मतलब एसिड है, इसका एग्जाम अगर तुमको बोर्ड में अच्छा नंबर लाना हो ना, तो रिएक्शन बना के दिखा दो कैसे वीक एसिड बनता होगा एसिडिक साल्ट। तो ये बनाना है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड उठा लेते हैं, HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NH4OH। पर तुम ऐसे रिएक्शन कर लोगे, देखो तो ये है वीक बेस। SO4 नहीं, नहीं, हाँ NH4 इसका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल सही बोल रहा हूँ, मतलब इस रिएक्शन को बोल एग्जांपल सही है। हाँ हाँ, Na मत बोलो, पता है क्या Na क्यों नहीं बोलती, वो Na जो होता है सोडियम स्ट्रॉन्ग है ना, सोडियम अगर तुम बोल दिए तो सोडियम वाला बेस तो स्ट्रॉन्ग ना हो जाएगा। मुझे लगा NH बोल रहे हो, NH बोल, ठीक है NH4। पर देखो रिएक्शन करो तो क्या होगा, देखो ये क्या रिएक्शन कैसे याद करोगे, यहां से क्या आएगा H+, यहां से क्या आएगा OH-। और बता रहा हूं रिएक्शन कैसे रट सकते हो, देखो लो प्लस और माइनस जाके मिल गया। देखो अगर यहां से H+ निकलेगा तो इस पे क्या देगा, मैं देखो यहां से H+ निकला तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस, यहां से निकला OH माइनस, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस। पर देखो तो बन गया रिएक्शन। जो रिएक्शन तुम डायरेक्ट रटते हो, मुझे इसको तरीका से बना के दिखा दिया। तुम कहीं भी पढ़े होगा, तुमने डायरेक्ट रटवा दिया था, ऐसे रिएक्शन ऐसे होता है रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ में क्या होता है, यहां से H+ निकला तो क्लोरीन को दे दिया माइनस चार्ज, यहां से निकला OH माइनस, NH4 को दे दिया प्लस चार्ज। तो क्या होगा, प्लस माइनस मिलके बन गया H2O और ये बन गया NH4Cl। हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते। इस कंपाउंड का नाम 9th से पढ़े हो, तो सोचो कैसे बनाओगे। NH4 क्या होता है, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड। तो एक दो और एग्जांपल बता देते हैं तुमको भी एसिडिक साल्ट का, तो क्योंकि पता है बोर्ड में 1 नंबर में पूछता है एग्जांपल लिखिए। सुनो कुछ और एग्जांपल बता दूं, कैसे भूल जाओ ऐसे लिखना होगा, सुनो भूल जाओ कहीं बोर्ड में तो ऐसे रास्ता है क्या, सुना दो। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए H2SO4। देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका रिएक्शन करा देते हैं उसी से NH4
वो फिर क्या बनेगा सोचो तो, यहां से H2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा H2O, जब करोगे तो क्या बन जाता है अमोनियम सल्फेट। अब कहोगे ऐसा कंपाउंड क्यों लिखा है मैंने, बता दो, पता है ऐसा क्यों लिखा है, 9th क्लास याद करो बाबू, तुम पढ़े होगे NH4 पे क्या चार्ज होता है +1, SO4 पे कितना चार्ज होता है -2, वो 9th क्लास से पढ़े हो, 9th क्लास। इस पे क्या चार्ज होगा 2 नीचे आएगा, यहां हो गया SO4, ये भी एग्जांपल हो गया, बस रिएक्शन को ये बैलेंस करना होगा, आगे 2 लगा दोगे बैलेंस। इस कंपाउंड को क्या बनेंगे एमोनियम सल्फेट। तो पता है एग्जांपल बनाने का पर्पस ये है ना कि बोर्ड में इससे ज्यादा अच्छा नंबर मिलता है, और जब भी वो रिएक्शन लिखना है बोर्ड में बैलेंस कर देना, जैसे ये मैंने 2 नहीं लिखा तो बैलेंस नहीं हो पाता, बिना बैलेंस के गलत होता है ना। बेसिक साल्ट ये बनता है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, और आराम से लिखते जाओ, साल्ट तक खत्म करेंगे फिर रुकेंगे तुमको याद कराने के लिए। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच क्या होगा 7 से ज्यादा, इसका जो पीएच होता है ग्रेटर देन 7 होता है। अब इसका बनाना है एग्जांपल, रिएक्शन बना के दिखा देते हैं तुमको, वो चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस NaOH वीक एसिड, वो ऐसे बना दे, ये NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस कोई वीक एसिड उठा दो, जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक में है कार्बोनिक एसिड H2CO3, और ये एग्जांपल बना दो सिंपल, क्या होगा कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड बनेगा सोडियम कार्बोनेट, Na जाके मिलेगा CO3 के साथ, हाँ सही है, प्लस H2। ये जो कंपाउंड है ना ये है बेसिक सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट, और कुछ मतलब लिखो होता है तो रुकेंगे याद कराएंगे बैठा के, सबसे जरूरी चीज है, मुझे खत्म नहीं करना है, तुम्हें याद कराना है। अब बैलेंस करना है 2 लगा दो, और इसका एग्जांपल सोचेंगे, हम लोग खाते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो खाते हो वो इसी का एग्जांपल है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaCO3, वो भी अपने आप में एक बेसिक साल्ट है, और बेकिंग साल्ट का और एग्जांपल, और ये जो कंपाउंड होता है ना इस कंपाउंड को कहते हैं बेकिंग सोडा। हाँ आई चैप्टर को पढ़ना भी अलग से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक साल्ट। और सुनो एक न्यूट्रल साल्ट है वो 2 टाइप का होता है, वो भी लिख देते हैं, और न्यूट्रल साल्ट 2 टाइप का होता है जानते हो, पढ़ा है तुमने स्कूलिंग सिस्टम में। और थोड़ा सा और लिखना उसका रूप है, न्यूट्रल साल्ट कैसे बनेगा, 2 रास्ता है, क्यों बोल रहा हूँ 2 रास्ता, एक रास्ता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक दूसरा रास्ता वीक एसिड वीक बेस, दोनों न्यूट्रल कर देगा ना, इसे 2 टाइप का होता है। अब पीएच होगा 7, एक केस में लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक हम लोग न्यूट्रल साल्ट खाते भी है टेबल साल्ट NaCl। NaCl कैसे बना होगा सोचो ना, NaCl कैसे बना होगा, एक तरफ आएगा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, एक तरफ आएगा Cl स्ट्रॉन्ग एसिड, बन गया टेबल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट
ये दो तरह से बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इतना लिख के मुझे तुमको बैठा के याद करा। और दो रास्ता है, या तो इससे बन सकता है, या दूसरा वीक एसिड वीक बेस। पीएच होता है 7, वो दोनों का एग्जाम्पल लिख देते हैं, उसके बाद चलते हैं तुमको बैठा के याद कराने, बहुत जरूरी है याद कराना। इसके एग्जाम्पल NaCl, सोडियम स्ट्रॉन्ग से आएगा, क्लोरीन स्ट्रॉन्ग से आएगा। वीक का एग्जाम्पल क्या होगा? वीक न्यूट्रल, मतलब वीक एसिड वीक बेस का एग्जाम्पल साल्ट का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारा वीक बेस, उसको ले लो। एक काम कर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बोनिक एसिड ले लोगे, क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट हो गया। तो ये होता है एक तरह का। तो ये साल्ट क्यों बोल रहा है न्यूट्रल है? CO3 कहां से आएगा? H2CO3 से, वीक एसिड से, और ये आएगा वीक बेस से।